सभी को नमस्ते। आराम से लेट जाएं और बहुत ही कोमलता से अपनी आँखों को बंद कर लें। एक गहरी सांस लें और छोड़ दें। एक और गहरी सांस लें और छोड़ दें। अब अपने ध्यान को अपने हृदय पर ले आएं और अपने पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। एकदम ढीला छोड़ दें और महसूस करें कि आपका पूरा शरीर एकदम रिलैक्स होता जा रहा है। महसूस करें कि आप पूरी तरह से आराम की अवस्था में हैं। अब इस कहानी को अपने कानों के रास्ते से होते हुए अपने दिल पे उतरता हुआ महसूस करें। यह कहानी इस प्रकार है। एक बार मैं एक अंधेरी रात में खुले आसमान के नीचे आकाश के तारों को निहार रहा था। उस समय सारा वातावरण शांत व शीतल था और नगर के सब लोग सोए हुए थे। मैं एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और ध्यान करने लगा। तो ध्यान में एक स्वप्न देखा जो इस प्रकार था। मैंने पाया कि जहाँ मैं ध्यान कर रहा था उस नगर के सभी लोग सोए हुए थे और उन सोए हुए लोगों पर मुझे बड़ी दया आ रही थी। बेचारे वे नगरवासी दिन भर के दौरान अपूर्ण वासनाओं के पूर्ण होने के स्वप्न देख रहे थे। वे सभी स्वप्न में ही जागते और स्वप्न में ही पुनः सो जाते थे। वे ना तो सूर्य को देखते थे ना तारों को देखते थे। वे ना दिन को देखते थे और ना ही वे रात को देखते थे। वस्तुतः जो आंखें स्वप्न देखती हैं वे आंखें सत्य को नहीं देख पाती। सत्य को देखने के लिए स्वप्न का पर्दा हट जाना चाहिए, तब ही वह उजागर हो सकता है। आगे स्वप्न में जैसे जैसे रात्रि गहरी होती जाती थी वैसे वैसे आकाश में तारे बढ़ते जाते थे। धीरे धीरे तो पूरा आकाश ही उन तारों से जगमगा उठा था और मैंने पाया उस आकाश के साथ मैं भी भीतर एक मौन सौंदर्य से भर गया था। आकाश के तारों की ही भांति उस मौन से आत्मा का आकाश भी भर गया था। वस्तुतः अगर कहा जाए तो मनुष्य जो देखता है वह उसी से भर जाता है। जैसे
यदि क्षुद्र को देखने वाला क्षुद्र से भर जाता है और विराट को देखने वाला विराट से भर जाता है। कहते हैं आंखें आत्मा के द्वार हैं। मैं उस वृक्ष से टिका ध्यान कर ही रहा था और ध्यान में डूबा हुआ था कि तभी लगा किसी ने पीछे से आकर मेरे कंधे पर अपना ठंडा और मुर्दा हाथ रख दिया। जब वह मेरे नज़दीक आ रहा था, उसके आने की पदचाप को भी मैं सुन पा रहा था। वह पदचाप ऐसी नहीं जान पड़ती थी जैसे किसी जीवित व्यक्ति की होनी चाहिए, और उस व्यक्ति के हाथ तो इतने निर्जीव थे कि अंधेरे में भी मुझे इस व्यक्ति की आंखों के भावों को समझने में देर नहीं लगी। उसके शरीर का स्पर्श उसके मन की हालत को मेरे हृदय में बता रहा था। उसी दशा में लगा कि वह व्यक्ति जीवित है और युवा भी है, लेकिन जीवन उस व्यक्ति से बहुत पहले विदा ले चुका था और यौवन तो शायद अब तक उसके जीवन में आया ही नहीं था। अब हम दोनों आसमान के नीचे बैठ गए। उसके मुर्दा हाथों को मैंने अपने हाथों में ले रखा था ताकि मैं उन ठंडे हाथों को कुछ गर्म कर सकूं और मुर्दा हाथों में प्राणवायु उसमें प्रवाहित हो सके, तो मैं प्रेम का संप्रेषण उस पर करता था, क्योंकि वह बहुत अकेला था और प्रेम ही उसे जिंदा कर सकता था। निश्चित रूप से इस समय कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। ऐसा सोचकर मैं चुप ही रहा। हृदय मौन में अधिक निकटता पाता है और जब हम मौन होते हैं और जो शब्द जिन घावों को शब्द नहीं भर सकते, मौन उन घावों को भी भर देने में और स्वस्थ कर देने में सक्षम होता है। शब्द और ध्वनियाँ तो असल संगीत में विघ्न और बाधाएं ही हैं। रात्रि गहराई से मौन थी। वह इस अवस्था में और भी अधिक मौन हो गई। उस शून्य संगीत में हम दोनों गिर गए। अब वह व्यक्ति अपरिचित नहीं रह गया था। ऐसा जान पड़ता था उसमें मैं ही हूँ। यह होते ही उसकी पत्थर की भांति जड़ता टूट गई
और उसके आंसू बह निकले और उसका हृदय पिघलने लगा। वह रो रहा था और उसका शरीर कंपायमान हो रहा था। उसके हृदय में जो जो हो रहा था, उसकी तरंगें उसके शरीर तंतुओं तक आ रही थी। वह रोता रहा, रोता रहा, रोता रहा और रोते रोते बोला, मैं मरना चाहता हूँ। वह आगे कहने लगा, मैं अत्यधिक निर्धन और निराश हूँ। मैं इतना निर्धन व निराश हूँ कि मैं जीना नहीं चाहता। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं कुछ देर चुपचाप रहा और फिर मैंने धीरे धीरे उससे एक कहानी कही। मैंने उससे कहा, प्रिय मित्र, मुझे एक कहानी याद आती है जो मैं तुमसे कहता हूँ। यह एक बार की बात है। एक फकीर से किसी युवक ने कहा, परमात्मा ने मुझसे सब कुछ छीन लिया है। मर जाने के अलावा मेरे पास अब कोई और रास्ता नजर नहीं आता। मैंने उससे कहा, कहीं वह युवक तुम ही तो नहीं हो? तब उस फकीर ने उस युवक से कहा था, मैं तो तुम्हारे पास छिपा हुआ एक बड़ा खजाना देख रहा हूँ। क्या तुम उस खजाने को बेचोगे? अगर उसे बेच दो तो तुम्हारे सब काम बन जाएंगे और परमात्मा भी बदनामी से बच जाएगा। फिर मैंने उससे आगे कहानी कहते हुए कहा कि पता नहीं वह युवक तुम हो या नहीं, परंतु वह फकीर मैं ही हूँ और मुझे ऐसा जान पड़ता है कि आज वह कहानी पुनः दोहराई जा रही है। मेरी बात को सुनकर वह युवक बहुत हैरान हुआ था और शायद तुम भी हैरान हो रहे होगे। इतना कहने पर उस युवक ने मुझसे पूछा था, खजाना? अरे, मगर मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। इस पर फकीर हंसने लगा था और उसने उससे कहा था, चलो मैं तुम्हें बादशाह के पास ले चलता हूँ। वह बादशाह बड़ा ही समझदार है। छुपे हुए खजानों पर उसकी सदा से ही नजर रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि वह जरूर तुम्हारा भी खजाना खरीद ही लेगा। मैं पहले भी बहुत से छिपे हुए खजानों को बेचने वाले लोगों को उसके पास ले जा चुका हूँ। वह युवक आश्चर्य से मेरी ओर देख रहा था और कुछ भी समझ भी नहीं पा रहा था। उसके लिए तो जैसे फकीर की सारी बातें ही अबूझ पहेली की भांति जान पड़ती थी। लेकिन इस सब पर भी वह उसके साथ
बादशाह के महल की ओर चल दिया। मार्ग में आगे चलने पर फकीर ने उस युवक से कहा, कुछ बातें पहले से ही तय कर लेनी आवश्यक हैं, जिससे कि बादशाह के सामने किसी प्रकार का कोई झंझट न हो। उस बादशाह की एक विशेषता है कि जो चीज़ उसे एक बार पसंद आ जाती है, उसे वह किसी भी मूल्य पर छोड़ता नहीं है। इसलिए यह जान लेना अति आवश्यक है कि तुम उस चीज़ को बेचने को राजी हो भी कि नहीं। वह युवक बोला, कैसी चीज़ें, कौन सा खजाना आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अब फकीर बोला, जैसे कि तुम्हारी आंखें, इनका क्या मूल्य लोगे? मैं 50,000 तक उस बादशाह से दिलवा सकता हूँ। क्या यह रकम पर्याप्त है? या फिर जैसे तुम्हारा हृदय या मस्तिष्क, इनके तो 1-1 लाख भी मिल सकते हैं। वह युवक बड़ा हैरान हुआ और उसे अब समझ आया कि फकीर पागल है, और वह बोला कि क्या आप पागल हो गए हैं? आंखें, हृदय, मस्तिष्क, आप यह क्या बोल रहे हैं? मैं इन्हें तो किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकता, और मैं ही क्या, कोई भी इन्हें नहीं बेच सकता। अब फकीर हंसने लगा और बोला, अब बताओ, मैं पागल हूँ या तुम? जब तुम्हारे पास इतनी अमूल्य चीज़ें हैं जिन्हें तुम लाखों में भी नहीं बेच सकते, तो झूठ मूठ के निर्धन क्यों बने हुए हो? इनका उपयोग करो। जो खजाना काम में नहीं आता, वह बड़ा होते हुए भी खाली है, और जो उपयोग में आता है, वह खाली भी हो तो भी भर जाता है। परमात्मा खजाने देते हैं, अकूत खजाने देते हैं, लेकिन उन्हें खोजना और खोदना हमें ही पड़ता है। इस जीवन से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है जो उसमें ही संपदा नहीं देखता, वह संपदा को और कहाँ पा सकता है। अब तक आधी रात बीत चुकी थी। मैं उठा और मैंने उस युवक से कहा, अब जाओ और सो जाओ। सुबह एक दूसरे ही व्यक्ति की भांति उठो। जीवन वैसा ही है जैसा हम उसे बनाते हैं। एक सृष्टि उस परमात्मा ने बनाई है, और एक सृष्टि हम यहाँ बनाते हैं। उसी सृष्टि के परिणाम स्वरूप हम आज हैं। सब कुछ स्वयं के अतिरिक्त और किसी पर निर्भर नहीं है। फिर मृत्यु तो अपने आप आ ही जाएगी। उसे बुलावा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। बुलाना है तो बुलाओ अमृत को, पुकार लगाओ उस परम जीवन की, और
वह